वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं इंस्टाग्राम के लेटेस्ट ट्रेंड्स के ट्यूटोरियल्स अपलोड करता रहता हूँ। हाय गाइस, सो मेरा नाम है राहुल एंड अभी जो आपने एक वीडियो का प्रीव्यू देखा, ये प्रोफेशनल ट्रेंड इंस्टाग्राम पे काफ़ी वायरल हो रहा है एंड काफ़ी सारे लोग उस पर वीडियो बना के अच्छे खासे व्यूज़ ले चुके हैं। सो इस ट्रेंडिंग वीडियो को बनाने के लिए हमने सिर्फ एक ऐप का यूज़ किया है, दैट इज़ VN एडिटर। ये ऐप इजीली प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, वहाँ से जाके आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। वंस आपका ऐप इंस्टॉल हो जाए उसके बाद उसको ओपन कर लेना है। ऐप को ओपन करने के बाद आपको इस प्लस बटन पर टैप करना है एंड देन एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेना है। इस पूरे ट्रेंड में हमने एग्जैक्टली 51 फ़ोटोज़ का यूज़ किया है, तो मैंने अपनी सारी फ़ोटोज़ को एक फ़ोल्डर में क्लब किया हुआ है। इसी तरीके से आप क्लब करके उनको रख सकते हैं एंड देन उनको सेलेक्ट करके अपने प्रोजेक्ट की टाइमलाइन में इंपोर्ट कर लेंगे। सारी फ़ोटोज़ सेलेक्ट करने के बाद आपको इस एरो बटन पर क्लिक करना है एंड देन वो आपके प्रोजेक्ट की टाइमलाइन में इंपोर्ट हो जाएंगी। अब आप देख सकते हैं कि आपकी सारी इमेजेस प्रॉपरली इंपोर्ट हो गई हैं। अब हम एक चीज़ करेंगे जिससे हम इजीली एडिटिंग कर पाएंगे। हमें अपने दोनों फिंगर से इस टाइमलाइन को ऐसे करके एक्सटेंड कर देना है जिससे कि हम इजीली एडिटिंग कर पाए। ये हो जाने के बाद आपको अपने प्रोजेक्ट के एंड में आ जाना है। यहाँ पे आप एक डिफ़ॉल्ट एंड स्क्रीन देख रहे होंगे, इसका कोई भी यूज़ नहीं है, तो इस पर टैप करके इसको डिलीट कर देंगे। अब आपको दो इंपॉर्टेंट चीज़ का ध्यान रखना है। आपको अपने प्रोजेक्ट का एस्पेक्ट रेशियो रील्स के एस्पेक्ट रेशियो में कर लेना है। उसके लिए आपको ऊपर ओरिजिनल पे टैप करना है एंड देन यहाँ से 9:16 जो कि रील्स का एस्पेक्ट रेशियो है उसको सेलेक्ट कर लेना है। सिमिलरली आपको अपनी हर एक फ़ोटो को भी इस रेशियो में रखना है, तो उसके लिए आपको अपनी फ़ोटो पे टैप करना है एंड देन क्रॉप वाले ऑप्शन पे टैप करना है। यहाँ से आपको 9:16 सेलेक्ट कर लेना है। मेरी सारी फ़ोटोज़ इस रेशियो में क्रॉप्ड है ऑलरेडी, तो मेरे को कोई भी चेंजेस नहीं करने पड़ेंगे। अब हम अपनी वीडियो में म्यूज़िक को ऐड करेंगे, तो उसके लिए आपको इस म्यूज़िक वाले प्लस बटन पर टैप करना है एंड देन म्यूज़िक पर टैप करना है। इस वाले ऑडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, टेलीग्राम से जाके आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। वंस वो डाउनलोड हो जाए उसके बाद आपको इस प्लस बटन पर टैप करना है एंड देन फाइल मैनेजर में डाउनलोड के फोल्डर में जाके उसको इंपोर्ट कर लेना है। इंपोर्ट करने के बाद उसको चूज़ कर लेना है। ये हो जाने के बाद अब हम अपनी सारी इमेजेस का ड्यूरेशन सेट करेंगे। तो आपको अपनी फर्स्ट 12 इमेजेस का जो ड्यूरेशन रखना है वो रखना है 0.10 सेकेंड्स। तो उसको कैसे चेंज करना है, उसके लिए आपको अपनी फर्स्ट वाली फ़ोटो पे टैप करना है एंड देन ट्रिम पे टैप करना है। यहाँ पे आप फ़ोटो का नंबर भी प्रॉपरली देख पा रहे होंगे, तो आपको अब इसको डिक्रीज़ करके 0.10 सेकेंड्स, फर्स्ट 12 इमेजेस को आपको 0.10 सेकेंड्स कर लेना है। नाउ फ्रॉम 13 to 21 जो आपको इमेजेस का ड्यूरेशन रखना है वो रखना है 0.12 सेकेंड्स। अब फ्रॉम 22 till 25 जो आपको इमेजेस का ड्यूरेशन रखना है वो रखना है 0.14 सेकेंड्स। अब फ्रॉम 26 till 32 जो आपको ड्यूरेशन रखना है इमेजेस का वो रखना है 0.16 सेकेंड्स। अब फ्रॉम 33 till 37 जो आपको इमेजेस का ड्यूरेशन रखना है वो रखना है 0.17 सेकेंड्स।
अब 38 इमेज का जो आपको ड्यूरेशन रखना है वो रखना है 0.22 सेकेंड्स। थर्टी नाइन्थ इमेज का आपको रखना है 0.16 सेकेंड्स। फोर्टियथ इमेज का आपको रखना है 0.30 सेकेंड्स। फोर्टी फर्स्ट इमेज का आपको रखना है 0.27 सेकेंड्स। फोर्टी सेकेंड आपका इमेज का रखना है 0.32 सेकेंड्स। फोर्टी थर्ड इमेज का आपको रखना है 0.34 सेकेंड्स। फोर्टी फोर्थ इमेज का आपको रखना है 0.38 सेकेंड्स। फोर्टी फिफ्थ का आपको रखना है 0.43 सेकेंड्स। फोर्टी सिक्स का आपको रखना है 0.49 सेकेंड्स। फोर्टी सेवेंथ का आपको रखना है 0.56 सेकेंड्स। फोर्टी एट का आपको रखना है 0.66 सेकेंड्स। फोर्टी नाइन्थ का आपको रखना है 0.38 सेकेंड्स। फिफ्टी का आपको रखना है 0.92 सेकेंड्स। एंड 51 एंड लास्ट फोटो जिसका आपको ड्यूरेशन रखना है 1.14 सेकेंड्स। तो इस तरीके से हमारा ये वीडियो कंप्लीट हो चुका है। अब हम एक बार इसको एक्सपोर्ट कर लेते हैं एंड देन उसको प्ले करके देखेंगे कि वो कैसी बनी है। एक्सपोर्ट के लिए आपको ऊपर एक्सपोर्ट वाले बटन पे टैप करना है एंड देन FPS को 30 पे रख के डन पे क्लिक कर देना है। वीडियो कम्प्लीटली एक्सपोर्ट हो जाने के बाद आपको यहाँ पे सेव टू एल्बम पे क्लिक करना है एंड देन वो आपकी गैलरी में सेव हो जाएगी। अब हम उसको एक बार प्ले करके देख सकते हैं कि वो कैसी बनी है। तो गाइज ये था इसका कंप्लीट ट्यूटोरियल। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं जल्द आ रहा हूँ एक और इंस्टाग्राम रील्स के ट्यूटोरियल के साथ में। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।